2 बकरियों को खींचते हुए देखा और वो 2 बकरियां रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो अब मर जाने वाली है, क्योंकि अब उसको किसी का तो भोजन बनना है। तो ये जब भी मैं ऐसे किस्से सुनती थी तब मुझे अंदर से गिल्ट फैल रही थी। नमस्ते, मेरा नाम यज्ञा बागुल है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मुझे ध्यान के बारे में मेरे चाची ने बताया, शीतल बागुल ने, और मैं ध्यान करते हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है। मुझे ध्यान करने के लिए मेरे चाची ने वो क्लासेस लेती है ऑनलाइन, तो उसने मुझे बताया कि सब बच्चों को बताया कि फिंगर्स लॉक करके पैर क्रॉस करके आँख बंद करके बैठ जाओ। तब ये पहला दिन ही था, मैंने ध्यान करना चालू किया। तब धीरे धीरे पहले दिन ही था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। फिर जैसे वो मुझे बताने लगी कि ऐसा ऐसा होता है ध्यान से, मतलब आपको सब अच्छा लगेगा, ऐसा अच्छे बेनिफिट्स होंगे आपके स्टडीज़ में। जब मैंने पहली बार ध्यान किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मुझे इतना ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उस दिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत ध्यान करती गई तब एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे एक एंजल, उसका नाम ज़्यादा तो पता नहीं था, एक एंजल मुझे दिख गई। उसने मुझे वहाँ पे लेकर गई स्वर्ग में। वो उधर ऐसा जीवन था जैसे हमें इस पृथ्वी पे चाहिए होता है, पर ऐसा बहुत सुंदर दिख रहा था। और मैंने 10 मिनट का ही ध्यान किया था क्योंकि उस वक्त मैं 10.5 साल की थी। वो मेरी चाची बोलती थी कि जितना आपका एज होगा उतने ही मिनट आप ध्यान करो। मतलब उस टाइम मैं 10.5 साल की थी इसलिए मैंने 10 मिनट ही किया, पर उसमें इतना कुछ देखा मैंने, जैसे बहुत बड़ा एक शहर था। उसमें हर रिलीजन के लोग थे, पर उनमें कोई भी बंधन नहीं थी। मतलब कोई भी ऐसे नहीं कर रहा था कि अब ठीक है भाई ये मुस्लिम है तो इसके साथ नहीं बोलना, हम हिंदू है तो हम सिर्फ भगवान की ही पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सब एकजुट होकर रहा करते थे। अब ये सब करते हुए मुझे और एक अनुभव हुआ। वो आधा साल ही हुआ होगा। उस वक्त मैं ऐसे ही मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए बैठ गई थी। तो उसमें मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कौन सा तो रैंडम पंडित, किसी को भी वो पता नहीं होगा, वो ऐसा आ गया मेरे पास। वो मुझे उड़ाकर एक मंदिर के यहाँ पर गया। वो पूरा मंदिर 4 पोल्स से स्ट्रक्चर से खड़ा था और उन 4 पोल्स के बीचों बीच हमारी पृथ्वी थी। और उन 4 पोल्स में से 3 पोल गिर गए थे, वो टूट गए थे। तो उस पंडित ने मुझे कहा कि ये जो 4 पोल्स है वो हमारे अच्छे गुणों के 4 पोल्स हैं, हमारे अच्छे तत्वों के। मुझे अभी उनके नाम नहीं याद आ रहे। वो हमारे 4 गुणों के पोल्स थे। तो जो लास्ट पोल था उस पे ही पूरा का पूरा मंदिर रह रहा था। उन्होंने बोला कि अगर ये लास्ट पोल टूट गया तो बीच की जो पृथ्वी है
तो वो जो मंदिर है वो नीचे आ जाएगा। तो वो मैंने ये अनुभव किया, ये सब हो गया, ये मैंने फिर से नॉर्मल स्टेट में आ गई। फिर उसके थोड़े दिनों बाद मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो देख रही थी, तो मुझे एक ऐसा वीडियो दिखा, उन्होंने वही मंदिर लेकिन वो दूसरे टाइप से एक्सप्लेन किया कि वो 4 पोल्स है, उसके बीचों बीच एक पिंड, महादेव की पिंड है, और वो जो 4 पोल्स है वो युग के पोल्स है। तो वो उसमें से 3 ही पोल्स, वही 3 पोल्स गिर गए थे और उसी एक पोल पे वो पूरा रह रहा था। तो ये मैंने उसको देखने से पहले, बहुत पहले अनुभव किया था। मैं ध्यान करने से पहले नॉन वेजिटेरियन थी। मैं बोल रही थी कि अब नॉन वेज नहीं छोड़ना, अब हम कंटिन्यू करेंगे नॉन वेज खाना। पर फिर मेरी चाची ने ऐसे फोर्स नहीं किया, वो बस ऐसे किस्से कभी कभी बता रही थी कि कल मैंने एक बंदे को 2 बकरियों को खींचते हुए देखा, और वो 2 बकरियां रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो अब मर जाने वाली है, क्योंकि अब उसको किसी का तो भोजन बनना है। तो ये जब भी मैं ऐसे किस्से सुनती थी तब मुझे अंदर से गिल्ट फैल रही थी कि नहीं भाई, ये बहुत गलत है, अब मुझे बदलना होगा। तो इससे मैं शाकाहारी जीवन की ओर बढ़ने लगी। जब मैं शाकाहारी जीवन की ओर बढ़ने लगी तब मुझे समझ में आया कि अभी मेरे पास इतनी सारी सब्जियां हैं। पहले मैं हर रविवार या फिर शनिवार को नॉनवेज खाती थी, अब वैसा तो नहीं होता। तो हम रविवार या फिर शनिवार कौन सा तो अच्छा सा पनीर की सब्जी बनाते हैं, और ये खाते हुए ऐसा मस्त लगता है। और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे लगता है कि नॉनवेज खाने से कितना बुरा हो रहा है, और जब हम वेज खा रहे हैं तो हम प्रकृति को बचाने की ओर बढ़ रहे हैं। हम जब धीरे धीरे शाकाहार की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे हमें नई सब्जियां खाने को, उनका पोषण पूरे बॉडी को जाने के लिए बहुत टाइम नहीं लग रहा है। क्योंकि जब मैं नॉनवेज खाती थी तब वो मांस के टुकड़े बहुत बार पेट में अटक जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन से पूरे के पूरे नीचे नहीं निकल जाते। तो इससे क्या होता है कि सब्जियों का जो पोषण मिलता है वो आधा, वो जो वेस्ट है वो निकालने में लगाता है। तो अब तो जब मैं शाकाहार बन गई तो वो, और तब सब्जियां का वो जो पोषण मिल रहा था वो सारा मेरे शरीर में समा जा रहा था। वो मैं अपने ध्यान प्रचार के बारे में अपने मामा को बताती हूँ, मामी को बताती हूँ, सब रिलेटिव्स और भाई बहनों को भी बताती हूँ, और मेरे जो सहेली और मित्र है उनको उसके बारे में और बताती हूँ। एज के या फिर मुझसे बड़े बच्चे या फिर कोई भी बड़े हो तो उन्होंने भी ध्यान करना चाहिए। उससे हम जैसे स्कूल बच्चों को तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में जो उपयोग आते हैं, और बड़ों को भी काम डाउन करने में, कुछ अगर कोई काम होगा उसको बार बार विचार करने में भी तकलीफ कम आती है और आसानी से वो सब काम कर सकते हैं। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले